सूरज को लगी चोट। ये सिर्फ उसके शरीर पर लगी चोट नहीं थी, बल्कि उसके दिल पर लगी वो गहरी चोट थी, जिसकी भरपाई शायद जल्दी नहीं हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, सूरज की दुनिया तब पूरी तरह हिल जाती है जब वह अपनी आंखों से बिया का सच देखता है। जिस लड़की पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया था, जिसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहा, वही लड़की उस पर इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। यह बात उसके लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं थी। वह सदमे और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था कि एक ऐसी दोस्त, जिसे उसने बचपन से जाना हो, इतने बड़े नाटक का हिस्सा हो सकती है। उसी उधेड़बुन में चलते हुए उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि सड़क पर तेजी से एक कार उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक कार उसे टक्कर मार देती है। उसके सिर पर गंभीर चोट आती है और मुंह से खून निकलने लगता है। आसपास खड़े लोग और खुद बिया घबरा जाते हैं। बिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह घबराकर कहती है, सूरज को ये क्या हो गया? उसे आखिर क्या पता चल गया? उसकी आवाज में डर साफ दिखाई देता है, मानो उसे डर हो कि अब उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आने ही वाला है। सूरज अभी किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। उसके भीतर बहुत कुछ टूट चुका है और वह जानता है कि सच सामने लाने का यही सही समय है। ईशा, जिसे पहले से पता था कि बिया अंधी नहीं है, तुरंत सूरज को अस्पताल ले जाती है। वहां डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। बाहर से वह ठीक हो जाता है, लेकिन भीतर जो दर्द उसने झेला है, वह किसी दवा से नहीं मिट सकता। धोखे का दर्द इंसान के दिल को सबसे ज्यादा चुभता है, और सूरज उसी दर्द में डूबा हुआ है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसकी दोस्त बिया कितने बड़े धोखे के साथ जी रही थी। अब सूरज और ईशा दोनों ने ठान लिया है कि वे घर वालों के सामने बिया के सभी झूठ का पर्दाफाश करेंगे। घर में सब लोग बिया पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए यह खुलासा निश्चित रूप से बड़ा झटका देने वाला होगा। बिया को शायद अंदाजा भी नहीं है कि उसके झूठ कितने बड़े तूफान को जन्म देने वाले हैं। जब ईशा उसका सच सामने लाने की तैयारी करती है, तो बिया घबराकर घर से भागने की कोशिश करती है। सूरज उसे रोकते हुए कहता है, बेचारी अंधी है, कहाँ जाएगी, किसके सहारे जाएगी? लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह भी सिर्फ एक नाटक था। यह जानकर उसका दिल और ज्यादा टूट जाता है। उधर दूसरी तरफ काव्या आरव की देखभाल में लगी हुई है, क्योंकि आरव को सांप ने काट लिया है। काव्या की घबराहट और उसकी सच्ची चिंता देखकर आरव का मन पिघलने लगता है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह काव्या के प्रति फिर से प्यार महसूस करने लगता है। उनके रिश्ते में फिर से वही गर्माहट लौटने लगती है, लेकिन दादी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। एक तरफ सूरज और बिया का सच, दूसरी तरफ काव्या और आरव का रिश्ता। आगे आने वाला समय बहुत कुछ बदलकर रख देगा।